मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में पोएम नंबर 23 भूख के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था 1926 में और निधन यानी कि मृत्यु हुई थी सन 1983 में। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। आर्थिक अभावों से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया। स्कूल में शिक्षक, क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की। बाद में दिनमान के उप संपादक रहे। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारो, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है, यानी कि मुख्य काव्य है। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित है। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को व्यक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। ये था कवि का परिचय। अब हम कविता का अर्थ समझेंगे। तो यहाँ कविता में लिखा है कि जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग यानी कि भूख मिटाने का मार्ग संघर्ष है, मेहनत है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। या लेकिन जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। यानी कि कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि बिना संघर्ष के किसी समस्या का, किसी भी मुश्किल का हल नहीं निकलता। इसलिए जो प्राणी संघर्ष करता है वह सुंदर दिखाई देता है। अब आगे की पंक्ति में लिखा है कि झपटता बाज, इसका अर्थ है कि झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। इसका अर्थ है कि बाज, झपटता बाज, इसका अर्थ है कि बाज पक्षी अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए जितनी तेजी से उस पर झपटा मारता है और जिस तेजी से उसे अपने चंगल में दबोच कर उड़ जाता है वह देखने लायक होता है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि फन उठाए सांप, यानी कि इसी तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए फन उठाए सांप का आक्रामक रूप भी सुंदर लगता है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। इसका अर्थ है कि जब बकरी अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाने के लिए संघर्ष करती है तो उसका सौंदर्य अनूठा लगता है, यानी कि अनोखा लगता है। अब आगे की पंक्ति में लिखा है कि दबे पांव झाड़ियों से चलता चित्ता, दबे पांव झाड़ियों से चलता चित्ता
फल कुतरता तोता, फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। तो यहाँ लिखा है कि दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता। इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर जब खुंखार चीता दबे पांव झाड़ियों में एक एक कदम सावधानी पूर्वक इस तरह रखता हुआ चलता है कि किसी को जरा भी आहट न हो, किसी भी प्रकार की आहट आवाज़ न हो। तो इस रूप में वह बहुत सुंदर दिखाई देता है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता। इसका अर्थ है कि तोता वैसे तो डाल को अपने पंजों से पकड़कर डाल पर बैठता है, पर जब वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी फल को कुतरने लगता है तो वह डाल को अपने पंजों से पकड़कर उल्टा लटकने का खतरा मोल लेता है। तब उसका उसकी भूख मिटाने के लिए किया गया संघर्ष बहुत अच्छा दिखाई देने लगता है। आगे की पंक्ति में लिखा है कि यह इन सब की जगह आदमी होता, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। इसका अर्थ है कि या फिर इन सब की जगह अपनी भूख से लड़ने के लिए जब कोई आदमी संघर्ष करता है तो उसके भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में जी जान से लग जाता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपकी ये कविता भूख पूरी होती है।